हरिओम। अगर किसी एक चीज़ को बार बार कहना या रिपीट कर कर के बताना किसी चीज़ के बारे में, वो उसमें भले रस ना डाल सके। जैसे मैं आपको किसी ध्यान या किसी साधना की क्रिया के बारे में बता रहा हूँ और मैं एक ही बात को बार बार कह रहा हूँ, भले उसमें रस ना आ सके, लेकिन अगर साधक उसका अभ्यास करते हैं या साधक उसको करने की रुचि रखते हैं तो उसमें अपने आप रस वो खुद ही ढूंढ लेंगे। साधना बिल्कुल विपरीत चीज़ है और ध्यान भी बिल्कुल विपरीत घटना है। और जो मनोरंजन है वो मन से उत्पन्न होता है। जो आपका मन को अच्छा लगता है वो मनोरंजन कहलाता है। आप अगर साधना में मनोरंजन तलाशने के लिए जा रहे हैं, मिलता है मनोरंजन, साधना में भी मिलता है, ध्यान में भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके लिए समय लगता है। मन जो होता है वो सीधा मनोरंजन को पकड़ता है। और अगर आप साधना में मनोरंजन चाहते हैं तो आप साधना का अभ्यास करना होगा, आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा, तब आपका मन उस तरफ साधना की तरफ और ध्यान की तरफ जाने लगेगा और आपकी उन्हीं क्रियाओं के अंदर से मनोरंजन निर्मित होने लगेगा या घटने लगेगा। साधक को अगर किसी ध्यान की विधि को या साधना की विधि को जानने के लिए या उसे करने के लिए थोड़ी सी जटिलता महसूस हो रही है या थोड़ा सा उसे तनाव या थोड़ा सा उसे परेशानी महसूस हो रही है, तो समझ जाना उसका मस्तिष्क काम कर रहा है। अगर मस्तिष्क को आपने अगर काम पे लगाया है या अपनी पूरी ऊर्जा को अगर आपने काम पे लगाया है तो कहीं ना कहीं व्याकुलता उत्पन्न होती है। ये पहले लक्षण होते हैं साधना पे। जब जाता है कोई साधक तो ये पहले लक्षण होते हैं। आपको धीरे 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 आपको ये चीज़ें समझ आने लगेंगी कि आप जो कार्य कर रहे हैं या जिस साधना का अभ्यास आप कर रहे हैं उसके अंदर में आपने जो चीज़ पाई है उसकी अनुभूति आप ही फील कर सकते हो या आप ही अनुभव कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अब वो जो अनुभूति आपको हुई है, चाहे वो सुखद हुई है या बहुत मनोरंजक हुई है, आप उसके बारे में जब आप बताते हो तो बाहर के जो दुनिया है या बाहर के जो लोग हैं उस पे रस लेने लगते हैं, उसे मनोरंजन कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपकी जगह आपकी उस मनोरंजन को अनुभव करना है तो उसे तो साधना करनी पड़ेगी ना, उसे तो ध्यान का अभ्यास करना होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे मन का खेल है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ को कहता हूँ कि मनोरंजन बिल्कुल विपरीत घटना है और साधना बिल्कुल विपरीत घटना है। मनोरंजन में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि मनोरंजन बार बार विकल्पों पे टिकता है, वैराइटीज़ पे टिकता है। बार बार आपका जो मन रहेगा वो बोलेगा नहीं, ये साधना को छोड़ो वो साधना पे चले जाओ, वो साधना को छोड़ो इस साधना पे चले जाओ, लेकिन आपको प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। या मनोरंजन के पीछे दौड़ने वाला जो मन होता है या मस्तिष्क होता है उसे साधना में या ध्यान में कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। वैराइटीज़ या साधना के अलग अलग रूपों पे अगर आप अभ्यास करते हैं या अध्ययन करते हैं तो आपका हर एक अभ्यास में और हर एक साधना के अंदर में आपका अपना अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव जो आपने साधना करने के बाद में कमाया है और जिसे आप किसी व्यक्ति को सिर्फ बता सकते हैं, उसे अनुभव नहीं करा सकते। मनोरंजन के अंदर में एक चीज़ और देखने की बात है, मनोरंजन में और साधना में एक चीज़ देखने की और बात है। मनोरंजन जो होता है वो आपके मन को लगा के रखता है और जो साधना की विधि होती है या ध्यान की विधि होती है, चाहे आप योग की पकड़ें, चाहे आप किसी भी साधना की या भक्ति की पकड़ें, तो वो आपके मस्तिष्क को
काम में लगाइए। और जब मस्तिष्क आपका काम करेगा तो एक व्याकुलता पैदा होगी, मैंने बताया व्याकुलता पैदा होगी। व्याकुलता के बाद में आपका मस्तिष्क उन जगहों पे या उन क्रियाओं को अनुभव करने लगेगा आंतरिक रूप से। जब आप उसे आंतरिक रूप से अनुभव करने लगेंगे क्रिया को, तो आपको ये चीज़ स्पष्ट होते जाएगी कि साधना क्या है। और मनोरंजन के साथ में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटती है। मनोरंजन सिर्फ आपको क्षण भर का मनोरंजन करता है, और आप अगर उसमें रुकते हैं तो कुछ दिनों के बाद में आप ये पाते हैं कि वो लुप्त हो गया। लेकिन पहला जो अट्रैक्शन होता है या पहला जो खिंचाव होता है किसी भी मनुष्य का या साधक का, वो मनोरंजन की तरफ पे होता है। लोग कहते हैं कि मनोरंजन के जैसे साधना को देखो, लेकिन मनोरंजन पहले नहीं आएगा, पहले श्रम आएगा, फिर आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो अनुभव है वो आएगा, फिर मनोरंजन पैदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बातों के जाल मिल जाए या आपको ऐसा कुछ इतनी आसानी से कोई चीज़ ज्ञात हो जाए, तो ऐसा साधना में तो नहीं होता, अभी तक तो नहीं देखा गया है। मैंने पहले भी बता चुका है आपको कि साधना का कोई विकल्प नहीं है, ध्यान का कोई विकल्प नहीं है। ध्यान आपको अपने अंदर में स्थिरता की विधि है। अपने अंदर में स्थिरता, वो भी वर्तमान में, ना कि भूत में और भविष्य में। और जब आप वर्तमान में स्थित होंगे तो आप वर्तमान में जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं आप उससे अवगत होंगे, और उससे अवगत होंगे तो उसके बाद जो चीज़ें उसके बाद आपके अंदर से जो निकलेगी वो पूरे चेतना के साथ में और पूरे प्रभाव के साथ में निकलेंगी, और उसके साथ में चीज़ें या विचार या आपका जो पक्ष है वो कम निकलेगा। मनोरंजन ढूंढिए, लेकिन साधना या ध्यान में नहीं। मनोरंजन बिल्कुल विपरीत घटना है और आध्यात्मिकता बिल्कुल विपरीत घटना है, बिल्कुल विपरीत घटना है। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि आपने किसी किताब को पढ़ने के बाद में या किसी विधि को जानने के बाद में, सिर्फ जानने के बाद में या सुनने के बाद में या पढ़ने के बाद में आपने वो प्राप्त कर लिया, तो इससे सिर्फ आपको ही नुकसान है, इस जगत को नुकसान नहीं है। आपने उसे कुशलता से जान तो लिया, आपने बहुत उसके ऊपर उसका गहरा अध्ययन किया है, लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया है। तो आखिरी में ये होगा कि आपके अभ्यास की कमी की वजह से वो एक दिन जो मनोरंजन का जो क्षण आप उसमें पा रहे थे वो ओझल हो जाएगा। इसीलिए बार बार ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई व्यक्ति किसी साधना के बारे में जानता है, वो उस मंजिल को नहीं पाता या उस चीज़ों को नहीं पा पाता जो व्यक्ति अभ्यास करने के बाद में पा लेता है। जानना के बाद में अभ्यास होगा, जानने के बाद में अभ्यास होता है। बात यह है कि आप कितना जान रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, आप अभ्यास में कितना है उसका मतलब है। आप अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का, उसके बाद में जानकारी जो निकलेगी वो आपके अभ्यास से निकलेगी, आपके अभ्यास से निकलेगी। धीरे 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 साधक इन सब चीज़ों को बहुत गहरे से और बहुत लंबे समय तक एक ही क्रिया के अंदर में अपना रस ढूंढने लग जाता है। मनोरंजन ढूंढिए, लेकिन मनोरंजन बिल्कुल विपरीत घटना है और साधना और ध्यान बिल्कुल विपरीत घटना है। आप अगर मनोरंजन तलाश कर रहे हैं साधना के अंदर में, या आप वैरायटीज़ तलाश कर रहे हैं साधना के अंदर में बिना किसी अभ्यास के, तो रुक जाइए, आप रुक जाइए। मनोरंजन संसार की चीज़ों में होता तो संसार बार बार विकल्प नहीं ढूंढता।
बार बार किसी भी चीज़ को देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारे पास में टेलीफोन था, टेलीफोन हटा, फिर मोबाइल आया, फिर मोबाइल के बाद में एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड के बाद में स्मार्ट आया, स्मार्ट के बाद में आज आप देख रहे हैं पूरा वेब वर्ल्ड के अंदर में ये संसार जी रहा है। लेकिन अभ्यास के मामले में ये संसार हर एक चीज़ में पीछे रहता है, रहेगा ही, क्योंकि उसको मनोरंजन के माध्यम से सिखाया जा रहा है। मनोरंजन बिल्कुल विपरीत घटना है और ध्यान और साधना बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। और आध्यात्मिकता में मनोरंजन अगर आपको पाना है तो आध्यात्मिकता में आपको घुसना होगा, लिप्त होना होगा। अगर भक्ति में आपको मनोरंजन पाना है तो आपको भक्ति में घुसना होगा, लिप्त होना होगा। और कोई भी साधना के अंदर, चाहे आप जप योग पकड़िए, चाहे आप क्रिया योग पकड़िए, चाहे आप साधना की किसी भी विधि को पकड़िए, आपको उसके अंदर में जाना होगा और उसके बाद में ही आपके अंदर से निकलेंगी वो चीज़ें। आप ये मत देखिए कि एक ही बात को बार बार सुना जाता है या बोला जाता है। आपने इतने बार सुनने के बाद में क्या किया, आप उसे देखिए। हरि ओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।